यूपी बोर्ड 2025 के लिए हम लेकर आए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी जो 30 है, उसमें से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं जो फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स आने वाले हैं। तो आइए पहला देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट है श्रृंगार रस का मंडन के रचनाकार। श्रृंगार रस का मंडन का रचनाकार कौन है? श्रृंगार रस का मंडन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? विट्ठलनाथ। इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिक बार पेपर में आते हैं यूपी बोर्ड के। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है शिखर एक जीवनी। शिखर एक जीवनी, शिखर एक जीवनी है किसकी रचना है? शिखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की है। किसकी? अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन की है, मतलब अज्ञे जी की है। फिर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 100 अजान एक सुजान के लेखक। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान के लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। फिर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत की एकता। भारत की एकता, भारत की एकता के लेखक कौन है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हमारे हैं भारत की एकता के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा दूसरा अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? तो सरदार पूर्ण सिंह हमारे द्विवेदी युग के लेखक है। कौन से युग के लेखक है? द्विवेदी युग के सरदार पूर्ण सिंह लेखक हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? त्यागपत्र के रचनाकार हमारे जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। फिर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कफन। कफन कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी कफन कहानी के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए सभी। इस क्वेश्चन में 10 आपको मिलने वाले हैं, 10 नंबर। फिर हमारा विचार प्रवाह के लेखक। विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? तो हमारे कौन है? इंसाअल्लाह खान जी। कौन है? इंसाअल्लाह खान जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कवि वचन। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक। आप सभी पत्रिका को तैयार कर लीजिएगा कि किसने क्या किया है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फिर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है अष्टयाम के रचनाकार कौन है? अष्टयाम के रचनाकार कौन है? तो अष्टयाम के रचनाकार हमारे नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। आ जाता है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसक रंजन कृति के लेखक कौन है? रसक रंजन कृति के लेखक कौन है? रसक रंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। फिर हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है वाग्धरा। वाग्धरा अधिक बार पेपर में आता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट रखा है। कृति के लेखक कौन है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है इंदुमती कहानी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो किशोरी लाल जी हैं। कौन है? किशोरी लाल जी। फिर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कंकाल। कंकाल किसकी रचना है? कंकाल किसकी रचना है? तो कंकाल हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है नासी के तोपख्यान। नासी के तोपख्यान अधिक बार पेपर में आता है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट पे रखा है जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन नासी के तोपखान के लेखक कौन है? तो सलन मिश्रा जी है। कौन है? सलन मिश्रा जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है और इसकी विधा कौन सी? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास। लाला निवास दास है। श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। और प्रथम परीक्षा गुरु उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी कह सकते हैं, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमारा तितली। तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है और इसका विधा क्या है? तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और उपन्यास है। क्या है? विधा कौन सी है? उपन्यास। आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। बाण भट्ट की जो आत्मकथा थी उसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक।
फिर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा किसकी रचना है, उसकी विधा क्या होने वाली है? तो विधा हमारी है कहानी संग्रह। विधा क्या है? कहानी संग्रह है। फिर और इसके बोलगा से लेखक कौन है? बोलगा से गंगा की रचना के लेखक है राहुल संस्कृत यानंद। राहुल संस्कृत यानंद है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कुटुज के रचनाकार। कुटुज के रचनाकार कौन है? कुटुज के रचनाकार हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए यूपी बोर्ड के लिए। फिर अगला देखते हैं, हमारा आ जाते हैं अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, निंदारस। निंदारस किसकी रचना है? निंदारस किसकी रचना है? तो निंदारस हमारा हरिशंकर परसाई जी की है। किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा 22 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं। तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र। हमें अब अभी आपको बताएं कि पत्रिका को सब तैयार कर लीजिएगा कि कौन सी पत्रिका है। तो पत्र ब्राह्मण पत्र किसकी रचना है? संपादक किसके हैं? कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्रा जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। कौन है? ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्रा जी। फिर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आता रहता है। तो आवारा मसीहा की विधा और इसके रचनाकार कौन है? तो जीवनी विधा है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की है। और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण नंद सिंह द्वारा प्रकाशित पत्र। संपूर्ण नंदन सिंह जो थे उनके द्वारा कौन सी प्रकाशित पत्र थी? तो उनके द्वारा हंस पत्रिका प्रकाशित हुई थी संपूर्ण नंदन सिंह द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक। सभी पत्रिका के संपादक को हमने इसमें बता रखा है। इसे 30 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बाल बोधनी पत्रिका के संपादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। फिर आ जाता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, मेरे पिताजी संस्मरण। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्रा मतलब उर्फ प्रभाकर जी हैं। इनका नाम दूसरा प्रभाकर है। तो कन्हैयालाल मिश्रा जी हैं मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक। फिर हम 28 नंबर क्वेश्चन है, अपनी खबर के लेखक। अपनी खबर के लेखक कौन है? अपनी खबर जो थी उसकी लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा है। कौन है? पांडे बेचन शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप। अष्टछाप के कवि का संबंध है। अष्टछाप के कवि का किससे संबंध है? कृष्ण भक्ति शाखा से। किस भक्ति शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा। फिर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, जो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। यूपी बोर्ड का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन और इसको प्रकाशन करने वाला कौन हुआ था? तो अज्ञे जी इसका प्रकाशन किए थे तार सप्तक का, और 1943 ईस्वी में हुआ था। यूपी बोर्ड के 30 क्वेश्चन में से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें 5 गद्य के और पद्य के होने वाले हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 तैयार कर लीजिएगा। 30 में से आपका 10 आने वाला है।